हेलो मित्रों, नमस्कार। इस वीडियो में एमपी पुलिस प्रीवियस ईयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सब मैंने लिए हैं। 7-8 क्वेश्चन हैं, उनमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है जो आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए, और एमपी पुलिस के ही हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन है ना। देखिए, पूरी वीडियो देखें, आपको ज़रूर मज़ा आएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 7236 को 56 के बदले 65 से गुणा कर दिया, उसका उत्तर असल उत्तर से कितना भिन्न है। तो भैया आप ये बताइए कि 56 से करना था तो कर किससे दिया, 65 से, मतलब कितना बदलाव हुआ। 56 से करना था और 65 से कर दिया, मतलब जो आंसर सही आना था उससे ज़्यादा आ जाएगा, है ना। तो कितना ज़्यादा आ जाएगा, उतना ही ज़्यादा आ जाएगा जितनी संख्या का उसने ज़्यादा गुणा कर दिया है। तो 56 का करना था लेकिन कर दिया उसने 65 का, तो कितने, देखो 65 का करना था लेकिन कर दिया उसने, सॉरी 56 का करना तो 65 का कर दिया, मतलब कि 11 अंकों से ज़्यादा गुणा कर दिया उसने, 11 संख्या जो है उससे ज़्यादा गुणा कर दिया। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो भी 11। देखो इसका आंसर ऐसे निकलेगा कि उसने 11 से ज़्यादा गुणा कर दिया ना। देखो 7236 में 56 से गुणा ना करके 65 से गुणा कर दिया, तो इसका सही उत्तर से इतना ज़्यादा आ जाएगा, कितना, 11 का ही इसमें अगर आप गुणा कर दें तो उतना ही ज़्यादा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही वो आपका सही उत्तर होगा कि सही उत्तर से कितना डिफरेंस आंसर में आएगा, मतलब कि सही उत्तर से 79,596 आपका ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न कोण में से कौन सा एक समद्विबाहु त्रिकोण को दर्शाता है। समद्विबाहु त्रिकोण मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शाता है। हमें दो कोणों का मान दिया गया है, इनको देखकर हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कोण होगा जो समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं ऐसे कोण को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, समद्विबाहु कोण त्रिकोण जो होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें दो कोणों का माप बराबर होता है, याद रखना। अगर हम एग्जाम्पल लें तो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल रखें तो दो कोणों का माप ऑलवेज इक्वल होता है ना। जैसे अगर इसको हम रखें कि अगर एक 90 है, एक 90 है, ठीक है, एक 90 है तो एक 45 है ना। तो देखो, आंतरिक कोणों का योग कोई भी त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु, विषमबाहु और समबाहु हो, तो प्रत्येक त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम प्रत्येक ऑप्शन की सहायता इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम इसको ले लें, देखिए 6 3, दो कोणों का मान दिया है तो इतना 6 3 हो गया 9, है ना, 90, एक हो गया 60, एक हो गया 30, तो हो गया 90। तो बाकी बचा कितना, बाकी बचा 90। तो इसमें तो कोई समद्विबाहु होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें समद्विबाहु में दो कोण इक्वल होने चाहिए, इसमें से कोई भी इक्वल नहीं है ना। 180 हो गया तीनों का कोण, 120, 40 हो गए आपके 160, और बाकी बचा 20 तो हो गए 180। इसमें भी दो कोण इक्वल नहीं है, बाकी बचा 90 और 50, तो 9 5 14, और बाकी बचा आपके पास 40। इसमें भी दो कोई कोई मतलब दो कोण जो है इक्वल नहीं है। बाकी बचा आपके पास कौन सा, 90 और 45। अब इधर हो जाएगा 45, तो देखो 90 45 45 हो गए 180। इसका मतलब यही जो है वो आपका समद्विबाहु त्रिकोण को दर्शाता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि एक टेबल को 16% के नुकसान पर 3360 में बेचा गया, यानी बेचा गया है नुकसान पर, हानि पर 16% की। तो लागत मूल्यगत करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि आपने कितने का खरीदा। तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे कि देखिए, अगर आप कोई चीज़ 100% पे खरीदते हैं, है ना, 100% मतलब ना आपको लॉस हुआ ना हानि हुई, जितने की दुकान पे से लाए हैं, है ना, अब 100% मूल्य है वो। अब टेबल को आप 100% पे लाए हैं लेकिन आपने 16% के नुकसान पर बेच दिया, है ना। 16% के नुकसान पर 3360 का, भाई दोनों हमें इजी है। 3360 जो रुपए हैं वो 16% की हानि के बाद हैं, मतलब आप 100% में लाए थे तो भैया इसका जो ये जो 3360 है 84 का मान है, 84%। क्यों, 100% पे कोई वैल्यू आप लाए थे लेकिन 16% की हानि पर आपने इतने का बेचा, मतलब ये जो है
84% है, आपने 100% में से 16% तो खो दिया ना, है ना। तो अब हम निकाल देंगे क्या कि इसका भाग देंगे अगर हम 84 में, तो 1% निकलेगा क्योंकि ये 84% की वैल्यू है, और उसका 100 में गुणा कर देंगे तो हमें पता पड़ जाएगा कि हम वो चीज़ कितने की लाए थे, है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी तरह से सॉल्व करें। तो आप इसको सॉल्व करें जैसे कि, तो देखिए 84 से डायरेक्ट डिवाइड जा रहा है, 84 का 4 बार में, तो इधर बचेगा 40, उधर बचेगा 100, तो बाकी वो आप चीज़ 4000 रुपये की लाए थे, यानी 100% की वैल्यू थी 4000 रुपये, आपने 16% घटा की इसमें से 3360 की बेची है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के लागत मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है कि भैया लागत मूल्य मतलब आपने खरीदी है 10 और बेच दी 11, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत जी है, लाभ परसेंट बराबर होता है लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं कि अब देखो, आप 10 रुपये की कोई चीज़ लाए हो, अनुपात दिया है मतलब वैल्यू ही दी है, मान लीजिए कि 10 रुपये की कोई चीज़ लाया और 11 रुपये में आपने बेच दी, तो आपको 1 रुपये का लाभ हो गया ना। तो 1 गुणा 100 बट्टी कितनी की लाए थे आप, 10 की, है ना। 10 रुपये की 1 गुणा 100 बट्टी क्रय मूल्य, तो भैया 0 से 0 कट गया, है ना, ऊपर बचा केवल 10, तो 10% का आपको लाभ हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर को 1360 में बेचने पर 15% की हानि होती है। मतलब ये है कि आप 100% की कोई चीज़ लेकर आए थे, लेकिन 15% आपने घिसाई कर दी उसकी, तो बची 85%। तो 85% मतलब 1360, मतलब 1360 में बेचने पर 15% की हानि हो रही है आपको। अब लागत पर यानी जितने पर आप लाए थे, अगर आपको उसको 35% लाभ चाहिए तो उसको कितने में बेचा जाना चाहिए, तो भैया आपको उसको 100% में लाए थे तो 35% का लाभ चाहिए, तो 135% में बेचना चाहिए, 135% में। देखिए जो 1360 दिया है ये किसकी वैल्यू है, ये है आपकी 85% की वैल्यू, है ना। देखो हम एक पर 1360 अपॉन 85, इससे निकल जाएगा आपका 1%, है ना, निकल जाएगा कि 1% की वैल्यू क्या है। हमें निकाल ली है कि 135% की वैल्यू क्या है, तो हम 135 का इसमें गुणा कर देंगे, है ना। बहुत जी है, इस तरह के सवालों को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब ये 5 से डिवाइड जाएगा 17 बार में, ये 5 से डिवाइड जाएगा आपका 27 बार में, और 17 से कट जाएगा 8 बार में, यानी 8 80, गुणा आ जाएगा आपका 270, ठीक है। गुणा हो जाएगा आपका कितने बार में, 270 बार में, ठीक है। तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू जो है वो आएगी कितनी, हमारे सामने वैल्यू जो है वो आ जाएगी, जो जाएगी आपकी 1960 रुपये। मतलब अगर आपको ऐसा कहा जाता है कि वो कितने में खरीद के लाया था तो इधर 100 का गुणा करते। अगर आपसे ऐसा कहा गया है कि 100 मतलब कि 35% का लाभ चाहिए तो 135 का गुणा करना है, तो आपको 1960 रुपये में वस्तु बेचनी पड़ेगी, जिससे आपको 35% का लाभ हो जाएगा, है ना। इन सवालों को बड़े होते हैं लेकिन आसानी से जल्दी सॉल्व करना है हमको, तभी तो हम एग्ज़ाम में निकलेंगे, है ना। कंपटीशन पता है आपको बहुत है, ठीक है। 4 वर्ष में 6000 की रकम 8000 हो जाती है, कितने समय में उसी दर पर। अब दर नहीं दी गई है हमको, जैसे PRT और I मतलब कि मूलधन, दर, समय और ब्याज, है ना, 4 चीज़ें हैं। देखिए हमको क्या क्या दिया गया है कि हमको दिया गया है इधर की 6000 रुपये हैं जमा किए अपने बैंक में, है ना। हमें X निकालना है, दर, है ना, और समय आपको दिया गया है 4 साल में, वो कितना ब्याज मिल गया, 6000 से 8000 हो गया ना, तो 2000 आपको ब्याज के मिल गए, है ना। 2000 किसके मिल गए आपको, ब्याज के। इसको थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे, ठीक है। 4000 आपको उसके मिल गए ब्याज के, 2000 रुपये। तो अब देखिए हमको निकालना है दर, तो दर का फॉर्मूला याद रखना, चाहे दर हो, चाहे समय हो और चाहे मूलधन हो, आपको प्रत्येक में ऊपर रखना है ब्याज गुणा 100, याद रखना, ब्याज गुणा 100 बटे, अब जैसे अपन को रेट निकालना है तो इन दोनों को नीचे रख दो, अगर आपको मूलधन निकालने के लिए बोले तो इन दोनों को नीचे रख दो, अगर आपको समय निकालने के लिए बोलता है तो इन दोनों को नीचे रख दो, और जो ब्याज है वो ऊपर 100 की गुणा में हो जाएगा। हमें निकालना है रेट, तो हमें इन को इसको नीचे रखना पड़ेगा, तो यानी 6000 गुणा 4, तो ब्याज कितना है, ब्याज की जगह हम ब्याज रख लेते हैं 2000, है ना। 2000 से 6000 गया 3 बार में,
और इधर जी चला गया 25 बार में, तो अपने पास आ गया 25/3% का क्या है अब दर है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है कि कितने समय में उसी दर पर 525 जो है 700 हो जाएंगी। इसमें हमें निकालना है समय। तो समय के लिए हमने बताया है आपको कुछ नहीं करना है, ब्याज गुणे 100। तो देखो 225 700 हो जाएंगे तो कितना ब्याज मिलेगा 175 रुपये। तो ब्याज गुणा 100 बटे हमें क्या निकालना है समय। तो दर कितनी उसी दर पर, तो दर हमने निकाल ली है, कितनी आ गई 25/3 है ना। तो हमें निकाल दर रखनी है और इधर रखेंगे हम मूलधन। मूलधन है 525, मूलधन दूसरी कंडीशन में 525 मूलधन दिया गया है, हमें निकालना है इसका समय। दर दी गई है हमें 25/3, तो 25/3 है तो 3 नीचे होगा तो ऊपर चला जाएगा गुणा में। अभी आपको आना चाहिए सिंप्लीफिकेशन कैसे चला गया। 175 से ये कट गया आपका कितने बार में, 175 से कट गया 25 एकम 25, 25 चौको 100, 175 से ये चला गया आपका 3 बार में और 3 से 3 कट गया, आंसर बचा आपका 4 वर्ष। तो आंसर आ जाएगा 4 वर्ष में जो है 525 700 हो जाएंगे। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन कि एक बेईमान व्यापारी मीटर के स्केल के बदले, मीटर के स्केल मतलब होता है कि आपको 100 मीटर के बदले में 90 सेंटीमीटर के स्केल का प्रयोग करता है ना। 100 मीटर की जगह मतलब 1 मीटर की जगह 90 सेंटीमीटर का स्केल का प्रयोग करता है और दावा करता है कि वह लागत मूल्य पर बेच रहा है। और वह दावा करता है कि वह लागत मूल्य मतलब जितनी खरीद के लाया है उतने ही बेच रहा है, उसका लाभ जो है क्या होगा। तो ऐसी क्वेश्चनों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। वो भी कैसे कि ऐसी क्वेश्चनों को करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, और नहीं भी कर सकते हैं तो आप देखो, एक होता है क्या कि त्रुटि अपॉन है ना शुद्ध माप माइनस त्रुटि, बस इतना करना है और इनटू कर देना है 100 का, 100%। अब जो भी हो आप देखो त्रुटि कितने की हुई है, त्रुटि हुई है 10 की, क्योंकि 100 की जगह वो 90 कर रहा है तो 10 कम कर रहा है ना। ठीक है, करना कितने शुद्ध माप मतलब करना चाहिए था उसको किसका 100 का, त्रुटि यानी 10 है ना, और इनटू कर दीजिए 100 का। तो आपका आंसर आ जाएगा कि 10/90 गुणा 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 चला गया है ना, इसका इसमें भाग चला जाएगा तो 11.11% का आंसर आपको आ जाएगा। तो आई होप गाइस कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।